जय हिंद साथियों, आज हम फिर लेके आए हैं यूरोप महाद्वीप का दूसरा पार्ट। इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे। हम लोग 5 क्वेश्चंस देखेंगे, 25 क्वेश्चंस के बराबर होंगे और इन क्वेश्चनों को बाय मैप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में स्थित पहला क्वेश्चन है, यूरोप में स्थित किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन इसका पो नदी, ऑप्शन बी है सीन नदी, ऑप्शन सी है वोल्गा नदी और ऑप्शन डी है डॉन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप पे किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? यूरोप पे किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी स्वीडन और ऑप्शन डी फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप का इंग्लिश चैनल किस देश को यूनाइटेड किंगडम से पृथक करता है? यूरोप का इंग्लिश चैनल किस देश को यूनाइटेड किंगडम से पृथक करता है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है यूक्रेन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए है सीन, ऑप्शन बी है टेम्स और ऑप्शन सी है डॉन नदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एक काम करिए, इन क्वेश्चंस को ज़रा नोट कर लीजिए, फिर मैप स्टडी जब करेंगे तो आप उन क्वेश्चंस को देखते रहना। ठीक है, ओके, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 1-2 मिनट का, आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन देखते हैं बाय मैप। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ये यूरोप महाद्वीप का एक पार्ट है। ये यूरोप महाद्वीप बना दिया हमने यूरोप, और यूरोप महाद्वीप पे जितनी ज़रूरत थी उतनी ही बनाया है हमने। तो यहाँ पर आपको पिछली क्लास में हमने पढ़ा दिया था काला सागर और बाहर वहाँ कैस्पियन सागर के बारे में, और यहाँ पर भी आपकी सारी खाड़ी और सागरों के बारे में हमने बता दिया था। लेकिन अब ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैप है आपका, तो आप इससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप उसको देखिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या था? पहला क्वेश्चन ये था कि यूरोप में स्थित किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? तो यूरोप में स्थित किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? चलिए पहला क्वेश्चन, तो इटली की गंगा कहा जाता मतलब कहीं न कहीं इटली देश आया होगा। ये है इटली, आप मैप पे देख सकते हैं इटली, ये भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर के ऊपर ये इटली एक देश है भूमध्य सागर के ऊपर। और इटली में एक नदी टिबेर नदी ही बहती है और एक नदी है पो नदी। तो ये पो नदी है, पो नदी, तो पो नदी क्या है? इटली की गंगा कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पो नदी। ऑप्शन इसमें दिया था कि यूरोप पे स्थित किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका था पो नदी, ऑप्शन ए, बी था सीन नदी, सी था वोल्गा नदी और डी था डॉन नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पो नदी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, यूरोप पे किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? यूरोप पे किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको मैंने ये मैप बना ही दिया है सबका। तो यहाँ पर नॉर्वे है, ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में एक बोथनिया की खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के पूछे जाते हैं। तो अपर लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में ये सागर और खाड़ियों का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसमें क्रम लगाने का क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, बाथनियन सागर, बादियन की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, सफ़ेद सागर, ये क्रम है, एक पश्चिम से क्रम है पूरब की तरफ लगने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर एक ऐसा देश है फिनलैंड। फिनलैंड में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे झील हैं। यहाँ पे एक ही क्षेत्र में कई कई तरीके के बहुत सारे झील पाए जाते हैं, इसीलिए इसको झीलों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन लिखा है यूरोप पे किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, बी है यूक्रेन, सी है स्वीडन और डी है फिनलैंड। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? फिनलैंड, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे झील पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ होगा झील क्षेत्र। ठीक है, अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये एक झील क्षेत्र है, झील क्षेत्र है फिनलैंड।
अब फिनलैंड से क्वेश्चन और भी आप तैयार कर सकते हैं। फिनलैंड और स्वीडन के बीच में बोथनिया की खाड़ी पाई जाती है, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और फिनलैंड और इस्टोनिया के बीच में फिनलैंड की खाड़ी भी पाई जाती है। फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड और इस्टोनिया के बीच में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का इंग्लिश चैनल किस देश को यूनाइटेड किंगडम से पृथक करता है? यूरोप का इंग्लिश चैनल किस देश को यूनाइटेड किंगडम से पृथक करता है? चलिए इसको देखते हैं। तो पहले तो यूनाइटेड किंगडम देखते हैं। ये है यूनाइटेड किंगडम, यूके और यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, लिखना भूल गए हैं, ये आपको लिख दे रहे हैं इंग्लिश चैनल यहीं पे है। अब ये इंग्लिश चैनल जो है यूके और फ्रांस के बीच में है। किसके बीच में है? यूके और फ्रांस के बीच में। यही इंग्लिश चैनल है जो तैर कर पार किया था आरती शाह ने। तो यूके और फ्रांस के बीच में कौन सा चैनल है? इंग्लिश चैनल है। तो इंग्लिश चैनल यूके और फ्रांस को क्या करता है? पृथक करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अगर देखेंगे तो यूरोप का इंग्लिश चैनल किस देश को यूनाइटेड किंगडम से पृथक करता है? ऑप्शन ए है रूस, बी है फ्रांस, सी है ऑस्ट्रिया, डी है नन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या मिल जाएगा? फ्रांस मिल जाएगा, ठीक है। यूके के बगल में आयरलैंड है और इंग्लिश चैनल है। इसके बगल में नीदरलैंड है और ये बेल्जियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश। तो चलिए देखते हैं। यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है बेल्जियम, बी है इटली, सी है यूक्रेन और डी है इसमें कोई नहीं। तो ये है इसका सही आंसर बेल्जियम। यूरोप का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? बेल्जियम है, ठीक है। बेल्जियम नीदरलैंड के साथ सीमा साझा करता है, जर्मनी के साथ सीमा साझा करता है और फ्रांस के साथ सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चंस आप थोड़ा अलग तरीके से देख लेना। बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी लंदन यहाँ पर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी है ये? टेम्स नदी है। आप इसको देख लेना मैप पे, और ये टेम्स नदी है। कुछ जगह पे मैप पे थेम्स नदी भी लिखा रहता, थेम्स भी लिखा रहता। ऑप्शन में टेम्स दिया हुआ है तो टेम्स नदी भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन, जब लंदन, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक क्वेश्चन और आता है कि फ्रांस का एक शहर पेरिस, ये किस नदी के किनारे है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे है। आप याद कर लेना, पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्त नदी कौन सा है, सबसे बिजी नदी? तो वो राइन नदी है। सब यूरोप महाद्वीप की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? राइन नदी है, ठीक है। और यूरोप महाद्वीप की एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब नदी है। जो डेन्यूब नदी है ब्लैक फॉरेस्ट से होती हुई कहाँ जाती है? काला सागर में गिरती है। ये कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी, ठीक है, डेन्यूब नदी। और एक क्वेश्चन और बनता है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, जो सबसे बड़ी नदी है वो वाल्डाई पर्वत से निकलती है। वाल्डाई पर्वत से वोल्गा नदी, और वल्डाई पर्वत से निकलते हुए वो कहाँ गिरती है? यहाँ जाके कैस्पियन सागर में गिर जाती है। कैस्पियन सागर में गिर जाती है, ठीक है। और इसी में एक नदी और मिल जाती है, डॉन नदी इसी में मिल जाती है, वोल्गा नदी में, ठीक है। तो इस तरीके के कई क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें। अगर आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे और क्वेश्चन बनते हैं। आप जैसे कि इटली का पो नदी है, टिबेर नदी भी यहीं पर है, AP9 पर्वत श्रेणी यहीं पर है। पिछली क्लास में हमने इटली के बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी था अलग से। आपको पता होगा ये ग्रीस है, ग्रीस के बारे में भी हमने पढ़ा था। ग्रीस के ऊपर ही वो क्षेत्र है मैसिडोनिया, मकदूनिया जिसको कहते हैं, जहाँ से सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत में। मैसिडोनिया या मकदूनिया, ठीक है। तो इस तरीके के इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये पुर्तगाल है, स्पेन है, तो यहाँ से भी और क्वेश्चन बनेंगे। और तो इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन होते हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और आपके तैयार हो जाएंगे। तो आप इनको अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है, सभी को अच्छे तरीके से देख लेना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं और आप उसका कमेंट बॉक्स पे आप उत्तर दे सकते हैं। दुनिया की सबसे महंगी शराब शैंपेन शराब किस देश से बनती है? और जिस देश से बनती है उस देश को सुरा एवं सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। तो आप इसका आंसर दीजिए। थैंक यू क्लासेस।